नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है पूरी तरीके से मोटिवेशनल भी है, एजुकेशनल भी है और डिसीजन मेकिंग पावर भी है। दोस्तों, आप ही का ही क्वेश्चन था, ये मेरा नहीं था। आपने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा था और जनरली सारे लोग पूछ रहे हैं ये बात। पहला जो क्वेश्चन था उसको आसानी से आपको जवाब देता हूं, जिसमें कोई ज्यादा इधर उधर का बात नहीं है। पहला है कि आप स्टूडेंट का आइडियल बनने की कोशिश करते हो। हाँ, मैं करता हूं क्योंकि मैं जितनी मेहनत करता हूं उससे उम्मीद करता हूं कि मैं स्टूडेंट के दिल में रहूं और ये मैं डिजर्व करता हूं। मैं रात दिन पागलों की तरह मेहनत करता हूं बिना किसी स्वार्थ के, तो मैं डिजर्व करता हूं कि मैं आपके दिल में रहूं। मैं कुछ भी न दिन का दिन और न रात का रात सोचता हूं और सिर्फ आपके लिए सोचता हूं, तो मैं ये डिजर्व करता हूं कि मैं आपके दिल में रहूं। तो ऐसा कौन सा गुनाह करता हूं? जवाब दो। और मैं एक इंसान होने के नाते, ना मैं कोई वाहिगुरु हूं, ना मैं कोई अल्लाह हूं और ना मैं कोई कृष्ण हूं, मैं एक इंसान हूं। और इंसान होने के नाते मैं दिल से कह सकता हूं कि प्रशंसा हर इंसान ढूंढता है, हर इंसान चाहता है कि उसकी बड़ाई मिले। और उसी इंसान में मैं भी एक इंसान खड़ा हूं जो मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी बड़ाई मिले। तो इसमें कौन सी गुनाह है, बताओ जरा, आपको बताना होगा। लेकिन इसके उल्टे अगर मोड़ पे जाके देखोगे, दूसरे साइड पे जाके देखोगे, तो एक सच जो मैं अपने दिल से आपके सामने शेयर करूंगा, और वो है कि मैं किसी का आइडियल नहीं बनना चाहता हूं। किसी का आइडियल नहीं बनना चाहता हूं। मैं वो इंसान हूं जो खुद का आइडियल नहीं बन रहा हूं, तो मैं किसी और का कैसे आइडियल बना सकता हूं कि कोई मुझे आइडियल बना ले? नहीं बना सकता है, क्योंकि मेरी आधी जिंदगी चली गई है और अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ भी अचीवमेंट नहीं है तो किस हक से कहूं कि स्टूडेंट मुझे अपना आइडियल बनाए? नहीं बना सकता है। यही सच है, क्योंकि आज भी अगर आइडियल हिंदुस्तान का किसी भी युवा का होना चाहिए तो सबसे पहला जो है अब्दुल कलाम सर, जिसको सर झुका के पूरी दुनिया सलाम करती है। मेरी क्या औकात है? अगर आइडियल बनाना है तो सर सचिन तेंदुलकर को, जिनने बहुत कुछ हासिल किया है, इतनी अचीवमेंट कि कोई सपनों में नहीं सोच सकता है, उन्होंने हकीकत में करके दिखा दिया, हिंदुस्तान के लिए किया। अगर आइडियल बनाना है तो लता मंगेशकर मैम को बनाओ, जिनकी आवाज ऐसी लगती है जैसे मां सरस्वती खुद आवाज निकाल रही है। अगर आइडियल बनाना है तो कुमार सानू सर को बनाओ, जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया कोई सपनों में ना सोचे। अगर आइडियल बनाना तो इनको बनाओ, क्योंकि मैं खुद ही इनको आइडियल मानता हूं। तो फिर आपको भी इन्हीं को आइडियल बनाना चाहिए। मैं उस लायक नहीं हूं। बस इसका आंसर यहीं तक रहा, बाकी आपको खुद सोचना होगा। दूसरा क्वेश्चन कि सर आप लड़कियों पे ज्यादा ध्यान देते हो। हां, मैं देता हूं। सर लड़कियों का कॉल जाता है तो आप रिसीव करते हो? हां, रिसीव करता हूं। लड़कियां व्हाट्सएप करती है तो आप उसका जवाब देते हो? हां, मैं देता हूं। और जो भी आप YouTube पे कमेंट अगर आपके दिल की बात करता है तो उसको रिप्लाई करते हो, बाकी को रिप्लाई नहीं करते हो? हां, मैं करता हूं, दिल से करता हूं। लेकिन 1 मिनट जिंदगी को रोक के खुद से पूछो और एक बार जाके पूरे कमेंट को खंगालने की कोशिश करो, तो वहां यही पाओगे कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने दिल की भड़ास निकालती है मेरे ऊपर कि सर आप लड़कियों की बात करते हो, आप लड़कियों के लिए इतना करते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे बोली है, आपकी कर्म आपके कुछ भी नहीं है, माफ करना सर। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। ये कौन कमेंट कर रही है? लड़की कर रहे हैं क्या? ये लड़कियां कमेंट कर रही है। इसका मतलब है कि मैं इनके ऊपर नहीं खड़े उतर पा रहा हूं। बहुत ऐसी लड़कियां हैं कि सिर्फ आप बात करते हो, काम नहीं करते हो। ये कौन बोल रही है? ये लड़कियां बोल रही है। तो इसका मतलब क्या है? अगर यहां पे तुम देख रहे हो कि लड़कियां बोल रही है, वहां से तुम बोल रहे हो, तो फिर सच क्या है? डिसीजन मेकिंग है, आपको सोचना होगा। ये मुझे नहीं सोचना होगा, क्योंकि मैं सबको अपना वक्त नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में मुझे सब कुछ करना है, और इन सब कुछ में मैं किसी न किसी को छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। अब जिनको मैंने छोड़ दिया वो मुझे बुरा भला बोल रही है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि पर्दे पे आके पूरे हिंदुस्तान को बात बताऊं। जब मैं सारी बात बता ही देता हूं तो फिर मेरी क्या जरूरत है? ऐसे हजारों क्वेश्चन है, आपको सोचना होगा। लेकिन इसके पीछे एक कड़वा सच है जिसको आपको घूंट पीना होगा। इस वीडियो को जो क्वेश्चन था मैंने जवाब आपको दे दिया। जो दूसरा क्वेश्चन है उसी पे पूरा का पूरा वीडियो है, जो कि बहुत कुछ आज सीखने के लिए मौका मिलेगा। आपके अंदर जो है ना, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी एनर्जी मिलेगी जो आज से पहले आपको किसी ने ना दिया है। आज आपको पता चलेगा कि अब तक अगर हम सक्सेस हैं तो इसके पीछे सिर्फ किताब गाइडेंस ही नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम भी है।
जब तक ये प्रॉब्लम निकलेगी नहीं तब तक सक्सेस की गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर 1 मिनट भी आपने स्किप करने की कोशिश किया तो यकीन के साथ कह सकता हूं, बाहें खोल के कह सकता हूं कि आपकी अनसक्सेस आज भी हो, आगे आने वाले भविष्य में भी रहोगे। ये कोई बददुआ दे रहे हो सर? नहीं, बददुआ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बदलोगे कैसे? जब तक वीडियो देखोगे नहीं, जब तक अंदर सुनामी पैदा नहीं होगी, तब तक बदलोगे कैसे? जब बदलोगे नहीं तो जो आज हो वही कल रहोगे, क्योंकि जो आज तुम थे वो अतीत में किया हुआ कर्म था जिसकी वजह से तुम आज हो जो जैसे हो। और आज जो प्रेजेंट है वो कल अतीत बनने वाला है, और जो भविष्य है वो आगे आने वाले समय में प्रेजेंट बनने वाला है। तो अगर आज एक्शन इस तरीके से नहीं लिए तो आने वाला जो फ्यूचर प्रेजेंट बनेगा वो भी कहीं ना कहीं अतीत से कनेक्ट होगा और फिर से तुम अनसक्सेस हो जाओगे। तो मैं कौन सा बुरा कर रहा हूं, कौन सी बद्दुआ दे रहा हूं? ये सारा खेल आपके कर्मों का है जो कभी बदलना ही नहीं कोशिश करते हो। बस आपको 2 मिनट की वीडियो चाहिए। अरे 2 मिनट की वीडियो से सुनामी नहीं जगती है। 2 मिनट की वीडियो से सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, और हमें सक्सेस चाहिए, और सक्सेस चाहिए के लिए कम से कम 30 मिनट तक आपके अंदर झकझोरा जाएगा, और तब जाके अंदर से सुनामी निकलेगी, और तब कमाल होगा, और तब दुनिया की सारी मुश्किलें अपना रास्ता बदल देगी। बाकी सोचना आपको है, मेरा तो वक्त ऐसे भी चला जा चुका है। वीडियो अब अगर स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले उनकी बात अगर ना करूं तो कहीं कहीं खता होगी। मैं कल मॉक इंटरव्यू ले रहा था 64th का। उसी मॉक इंटरव्यू में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, सबका चल रहा था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों। ऑनलाइन ले रहा था तो अचानक एक लड़की मेरी स्टूडेंट है जिनके बारे में पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन कभी नाम क्लोज नहीं किया हूं कि किसी भी तरीके से नाम ओपन कभी नहीं किया हूं, हमेशा उनको क्लोज में रखा हूं। बस इसीलिए रखा हूं क्योंकि वो जैसे ही रैंक मारेगी फिर से उनके सामने जाके पूरी दुनिया को बताऊंगा। होता क्या है कि अपने पति से छुपके किसी तरह फॉर्म भरते बीपीएससी, छोटी सी कहानी, एकदम हल्की सी छोटी, जो आप समझना। परिस्थिति बहुत खराब है। लाइट अभी आई है उनके गांव में, अभी की बात कर रहा हूं, कुछ दिन पहले लाइट आई है। किसी तरीके से चोरी छुपके अपने सास से, अपने पति से, अपने ससुराल वाले से फॉर्म फिलअप करती है। फॉर्म फिलअप करते ही उनका रिजल्ट हो जाता है। प्रीलिम्स देखते देखते मेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और मेंस देखते देखते इंटरव्यू में कन्वर्ट हो जाता है, और आज वो इंटरव्यू पैनल में बैठी हुई हैं। जब मैंने देखा, जब उनका मैं फीडबैक दे रहा था, उसी टाइम से वो रोना स्टार्ट करती हैं। मुझे आज भी वो मंजर याद, ये कल की बात है। मैं जब तक वो रो रही थी तब तक मैं उन्हें देख रहा था, और ऐसे भी क्वेश्चन तो सबको ही पूछते हैं, लेकिन मैं बड़ा गौर से देखता हूं सबको, बड़ी गौर से, कैसी एक्टिविटी है। तो जब मैं उन्हें देख रहा था तो पूरी तरीके से रो रही थी। जब तक मैं उस मंजर को समझता तब तक मैं अपने सर को पकड़ लिया था, पूरी तरीके से अंदर तक हिल गया था। अंदर लग रही थी ना कि इतनी 45 डिग्री की टेंपरेचर में भी अंदर ठंडक कैसे पैदा हो रही है। सच बता रहा हूं, अंदर पूरी तरीके से, एकदम पूरी तरीके से लग रहा था जैसे फ्रिज में बैठ गया हूं, और वो रो रही हैं। अंदर पूरी तरीके से गम के सागर निकल रहे थे। जब तक मैं सोचता तब तक मैं बस एक ही लाइन बोला था उनको, मेरी दुआ है आपका सक्सेस श्योर है। बस इतना ही बोला था। बस करना क्या है, जो बातें मैं बता रहा हूं उसको गलती नहीं करना है, क्योंकि जितने भी मैंने इंटरव्यू लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी ने खराब या अच्छा किया, और ये मैं बोलने वाला होता भी कौन हूं, सच बात यही है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ में बोलता हूं, जितने भी स्टूडेंट हमारे सामने बैठ के इंटरव्यू दिए उनमें सबसे बेस्ट उन्हीं का था, और मुझे बड़ी खुशी मिली थी कि कोई है जो खड़े उतर पाया। तो उसी समय दिल में एक अच्छी लगती कि चलो यार, ऐसे गांव से जिनके सामने इतनी मुसीबत, समय से पहले शादी कर दिया जाता है, समय से पहले बच्चे आ जाते हैं, पति का प्यार नहीं मिलता है, घर में पूरी तरीके से हर तरीके से अत्याचार होता है, उसके बाद भी इंटरव्यू तक पहुंच जाती है। कमाल की बात है। अगर ये पहुंच सकती है तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकती हो? तुम्हारे अंदर क्या है, कर सकती हो, लेकिन बस हम करना नहीं चाहते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम समस्या के साथ में उलझे पड़े रहते हैं। अरे समस्या से बाहर निकलो, समस्या 2 पल का खेल है, आज है कल चला जाएगा। लेकिन जो वक्त समस्या के साथ में बह रहा है, अगर वो निकल गया तो समस्या भी निकल जाएगी और वक्त भी निकल जाएगा, और तुम बीच के बीच खड़े रह जाओगे। और यही आज लोगों के साथ में हो रहा, लोग समझने की कोशिश नहीं करते। तो एक बार रुक के उनके लिए जो इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, दिल से सजदा मैं करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि इनका रिजल्ट 100% ऊपर वाले दो, क्योंकि ये डिजर्व करती है रिजल्ट को। अगर इनका रिजल्ट नहीं होगा
तो शायद कहीं ना कहीं हम सब दोषी होंगे, कहीं ना कहीं। चलिए लौट के आते हैं आज की वीडियो पे। आज 21वीं सदी है, आज भी लड़कियों का कोई नहीं है। ये बात सुनते ही आपको लगता होगा, और ये 99% की बात कर रहा हूं मैं, 100 की बात कभी नहीं कर रहा हूं, 1% को छोड़ के रखता हूं। 99% लड़कियों के साथ में आज भी कोई नहीं है। ये बातें सुनते ही आपको लगेगा सुजीत सर कैसे बात करते हो, पर्दे पे आके कुछ भी बोल देते हो। कुछ नहीं, ये प्रूव करके बोलूंगा, बस पेशेंस रखो, नीचे तक चलने तो दो वीडियो को। पहली बात, आज 21वीं सदी में लड़कियां अपने जिद पे कामयाब होती है। कोई सी लड़कियां बताओ जो सक्सेस की है अपने जिद पे ना की है। उसे सक्सेस देने करने से न जाने बहुत ऐसी शक्तियां हैं जो यहां मृत लोक में बैठे हुई है, उसको रोकती है। हर तरीके से उसे रोका जाता है, लेकिन अपनी जिद के बदौलत इन सारी प्रॉब्लम को दरकिनार करके सक्सेस को जाके पकड़ लेती है। और वो लड़कों में नहीं होता है। जबकि लड़कों को बोला जाता है कि तुम्हारे पास जो है, जब तक पैर पे खड़े नहीं होगे तब तक शादी नहीं होगी। और इनके पास सपने जिंदा रहते हैं, फिर भी इनके सपने को बेच दिया जाता है और हाथ को पीले कर दिए जाते हैं। ऐसे हजारों सवाल हैं जिसको आगे जवाब देने वाला हूं, जो आपकी रूह को कपा देगा। आपको लगेगा कहीं ना कहीं खता हमारी भी है, आप भी दोषी हो। याद रखना, इस दुनिया के सामने आप निर्दोष हो, लेकिन ऊपर वाले के सामने आप भी दोषी हो। और आपको बोलना पड़ेगा कहीं ना कहीं हम भी इसके बहुत बड़े गुनाहगार हैं। नेक्स्ट जो है, सुजीत सर आप लड़कियों की मदद करते हो, कुछ है क्या? हां है, प्यार है। इनका कोई नहीं है, इनका कोई भी नहीं है। अगर मैं भी इनको छोड़ दूं तो ये जाएंगी कहां? कौन इनको सपोर्ट करने वाला है? अरे इनके सपने पूरे नहीं हो रहे, ये कोचिंग में कहां से पढ़ेंगी? इनको पैसे नहीं मिलते, ये किताब कहां से खरीदेंगी? अगर ऐसे कंडीशन में मैं भी इनके साथ नहीं रहूंगा तो क्या कृष्ण साथ रहेंगे? वाहिगुरु साथ आएंगे देने के लिए? कोई इनको साथ नहीं दे रहा है। और आज जो है, अब वक्त आ गया है, एक सुजीत नहीं हजारों सुजीत को आना पड़ेगा आगे, और आगे आके इनकी मदद करना पड़ेगा। अगर इनकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनको समय से पहले इनके सपने बेचे जाते हैं भरी बाजार में। और इनके साथ जो होता है ना, इनसे पूछो, उस चार दीवारी में जाके बैठ के दीवार के हर कोने से पूछो कि इनके साथ क्या गुजरता है। वो रात तो कट जाती है, लेकिन उस रात जो बीतती है उसके अंदर क्या होता है, इनसे पूछो जाके, ये बताएंगी। और इनको समझने के लिए लड़की वाला दिल होना चाहिए आपके अंदर। जो कहते हो ना लड़कों का दिल पत्थर का होता है, बकवास है। किसी का दिल पत्थर का सोना का नहीं होता है, बल्कि दिल हमेशा मासूम होता है। और दर्द सबको होता है, सबको ही रोता है, सबको कष्ट होता है। कोई दिखाता है, कोई छुपा लेता है, बस फर्क इतना सा है। नेक्स्ट, लड़कियां सबको सहती है पर उफ तक ना करती है। जाके देख लो, आपकी भी बहन होगी, एक बार नजर मिला के देखना उससे। ज्यादा नहीं, 10 मिनट तक उसकी नजर पे नजर बिना पलक झपक किए हुए उसको देखो और समझो उसकी दर्द को। जब पलक 10 मिनट नहीं झपक पाओगे तो समझ में आ जाएगा कि आपकी बहन के साथ में कौन सा दर्द है, और ये दर्द देने वाला जालिम इंसान कौन बैठा हुआ है इस जमीन पे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी आंखें बता देगी कि आपकी बहन के साथ में कौन कर रहा है सबसे बड़ा गुनाहगार, कौन है। आइए एक एक करके देखते हैं और प्रूफ के साथ में आपको बताते हैं। सबसे पहले, सपना पूरा करने से पहले हाथ पीले कर देते हैं, और ये कर कौन है? मां बाप। अरे क्या बात करते हो सुजीत सर, मां बाप सबसे बड़ा दुश्मन। अगर मां बाप देख रहे होंगे तो मुझे पता, मुझे बद्दुआ मिलेगी, इसमें नो डाउट बात है। लेकिन जो सच है वो मैं आपके सामने लाकर रख दूंगा। आपको मुझे बद्दुआ क्या, आप मुझे जान में मार दोगे ना, फिर भी सच को आप गलत नहीं साबित कर सकते हो। किसी की औकात नहीं सच करने की। अरे भगवान ना कर सके तो इंसान की क्या औकात है करने की। इन मां बाप से लाख गुना बढ़िया वो मां बाप है जो घर में अपने बच्चे को मार देते हैं, लाख गुना बढ़िया है। ये जिंदा जो मां बाप है ना, जो अपनी बेटी को पैदा कर दिए ना, उनसे लाख गुना बढ़िया वो मां बाप है जो घर में पैदा होने से पहले अपने बच्चे को मार दिए। सच बताता हूं, उनको मैं सजदा करता हूं। लेकिन ये जो जिंदा है, जो अपनी बेटी को पैदा कर दिए और उनके सपने को मार के वो किसी और के हाथ में डाल दिए। आप भी देखो, उन बेटी से पूछो तो खुद कहेगी इससे पहले मम्मी मुझे मार दी होती, क्यों पैदा की मुझे? अगर पैदा की तो मेरा सपना पूरा क्यों नहीं करने देती हो? सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा दुश्मन इस 21वीं सदी में ये मां बाप हैं। एक मिनट नहीं सोचते हैं बेटों के लिए। अरे हद हो यार, बेटों के लिए कि भाई जब तक पैर पे ना खड़ा होगा तब तक शादी नहीं। और बेटियों में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है?
अरे लाख 2 लाख ज्यादा होगा। अगर ये बन जाएगी, बेटे से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सपने आपके पूरा करेंगी, बेटा नहीं करेगा पूरा। और ये दावे के साथ में मैं कह सकता हूं, ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी बिटिया रानी सब कुछ आपको दे देगी। लेकिन सोच जो है ना घटिया वाला है, इसीलिए क्या करते हो, इनके सपने को मार के कहीं ना कहीं इसको बेच डालते हो थोड़े से पैसों से। उसके बाद रही सही कसर, जहां बेचते हो वहां भी इसके ऊपर जुल्म होता है। लेकिन आप तो अपने घर में रहते हो ना, उस चारदीवारी से जाके पूछो कि उसके साथ क्या हो रहा। उफ तक नहीं करती है, आपको बताती तक दर्द नहीं है। क्या आप समझते नहीं हो? पैदा कर लिए और बेटी की दर्द ना समझ रहे हो? अगर समझ नहीं रहे हो तो बाप किस बात के हो? फिर तो मैं कह सकता हूं हाथ खोल के, बाहें खोल के, कि आप पाप हो, और यह बात मानना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो है, जब बाप बर्बाद किए तो हम जैसे शिक्षक पीछे कहां हैं? हम जैसे शिक्षक भी हैं जो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। हम भी तो कहेंगे आखिर बाप को अगर हम बुराई किए तो मैं खुद की भी तो बुराई ले लूं। और रही सही कसर जो है हम जैसे शिक्षक पूरा करते हैं, हम भी इसके साथ सबसे बड़ा गुनाहगार करते हैं। सबसे बड़ा गुनाह हमारे साथ भी होती है जब ये किसी तरह बाप से लड़के पैसा उठा के जब हमारी संस्था के पास आती है तो हम भी इसके सपने को बेच देते हैं। टॉपर को खरीदते हैं और सामने खड़ा करके इसके सपने को बेचते हैं। एक बार जिंदगी से पूछो कि अगर इनके सपने मर गए तो आप जिंदा रह के क्या हासिल करोगे? कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। जिंदगी भर सक्सेस को खरीदते खरीदते एक दिन खुद भी बिक जाओगे, एक दिन खुद बिक जाओगे। और यही तमाशा हो रहा। जितनी बड़ी संस्था चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, मैं दिल से कह रहा हूं, ये सारे के सारे टॉपर खरीदते हैं। लाखों रुपया लगती है बोली और उस टॉपर को लाके वहां पे खड़ा कर दिया जाता है और आपके सपने को बेच दिया जाता है। और देखते देखते सच में आप जो है बेरोजगार की लाइन में खड़े हो जाते हैं। यही तो तमाशा चल रहा है। और हम अपने आप को क्या सोचते हैं? हम है दोषी। हमारा समाज हमारे ऊपर टूटता है कि सुजीत कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी है। और जबकि गलती क्या थी? हमारी संस्था वाले ने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया। लेकिन वहां तक कोई नहीं पहुंचता है, बस ये सोचता है वहां से टॉप तो किया है, देखो तो 1 डिजिट में रैंक लाया है। और तुमने क्यों? अरे गधे, दिमाग तो लगा। वो जो लाया है टॉप रैंक में डिजिट, उसको पैसे से खरीदा गया है। आज भी कितने ऐसे टॉपर हैं, अगर मेरे पास पैसा हो ना तो सारे टॉपर को खड़े कर दूंगा, बस पैसा रहना चाहिए। लेकिन आपके पास बुद्धि हो के ना, फिर भी आप पैसे से नीचे बुद्धि है आपकी। शर्म करो। कर भी है लेकिन दिल की बात है। पैसा दो, हर एक टॉपर को अपने सामने लाके फोटो ना खिंचा दिया तो मेरा नाम बदल देना। यही तमाशा हो रहा। समझने की हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं हमारी जिंदगी कहां जा रही है। हम कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? इन गवारों वाला हिंदुस्तान चाहते हैं या महात्मा बुद्ध वाले हिंदुस्तान चाहते हैं? अगर महात्मा बुद्ध वाले हिंदुस्तान चाहिए तो अपना विवेक यूज करो और दिल बच्चों की तरह रखो, तभी महात्मा बुद्ध वाला हिंदुस्तान होगा। वरना इन गवार, जालिम और जाहिल नेताओं वाला हिंदुस्तान रह जाएगा जो देखते देखते बिक जाएगा। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी गया वक्त। नेक्स्ट जो है, भाई बहन तक साथ नहीं देती इनकी। भाई बहन तक, जिस भाई को साथ देना चाहिए था वो भाई किसी और की बहन को 50,000 का मोबाइल देता है। बाबू ले लो, एप्पल का मोबाइल है, इससे तुम बात करना। हम एक गधे, 1 मिनट जिंदगी को रोको, तुम्हारी बहन तुम्हारी सपना पूरा कर देगी, तुम्हारी पूरी खानदान का नाम रोशन कर देगी। उसको तो कम से कम 10,000 का मोबाइल दिलवा दो और 50,000 का मोबाइल किसी और की बहन को दे रहे हो। क्या मजाक है? जब अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं फिर गैरों से कैसी उम्मीद करूं? सोचो, यही तो हो रहा है समाज में, यही तो घट रही घटना। जो मदद तुम दूसरे की बहन के साथ में इतना प्यार छलकाते हो ना, उसका 30% अपनी बहन के साथ में अगर कर दोगे ना तो इसकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। लेकिन हम करते नहीं है। हमें दूसरे की बहन प्यारी लगती है, हमें दूसरे की बहन से मोहब्बत है, खुद की बहन से नफरत है। यही तो हो रहा है। कैसे होगा? कौन इसको सही करेगा? क्या राम, कृष्ण, वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, कौन करेगा साथ? हमें ही करना होगा, हमें ही जगना होगा। अब किसी बहन के साथ में प्यार करना है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी भी बहन को छोड़ना नहीं है। अगर समाज में, घर में, परिवार में अगर मां बाप इनके साथ में कुछ कर रहे हैं तो हमें रोकना होगा, हमें भी खड़ा होना होगा, खड़ा होना होगा। और जब तक हम खड़ा नहीं होंगे तब तक बहन के साथ में यह जुल्म जो है होता रहेगा। 21वीं सदी हो जाए, 27वीं सदी हो जाए, 43वीं सदी हो जाए, यह सिलसिला बढ़ता रहेगा। अब वक्त आ गया है रोकने का, और रोकने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट जो है, दहेज जान ले लेती है। अगर करें समपने तो सबकी सबसे बड़ी जो जालिम स्थिति है ना, ये दहेज है।
अब ये दहेज जाएगा कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि दहेज को कैसे हटाया जाए। क्या लॉ एंड ऑर्डर से हट जाएगा? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं हट सकता है। बल्कि दहेज तब हटेगा जब हमारी सोच बदलेगी। यहां पे एक डेमो देकर आपको बताऊंगा जो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा सबकी। मैं छोटा हूं, आपके सामने तो उतनी बड़ा हूं भी नहीं, लेकिन एक सच्चाई रखूंगा। 2006 में एसआरएम इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई गया। उस समय स्थिति बहुत भयानक थी, रैगिंग होती थी। मतलब सीनियर जो है जूनियर के साथ कुछ भी कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है। रैगिंग मेरी भी होती थी। चलो जी ऐसे करो, चलो जी इसके साथ जो है फील करो कि आप जो है करीना कपूर के साथ में सेक्स कर रहे हो, वैसा फील करके मुझे दिखा। डांस करो, कुमार सानू के गाने गा, ये करो वो करो। लड़कियां जा रही है, उसके बाल पकड़ के ला, उसके बाल पकड़ता था, झापड़ खाते थे। मतलब हर तरीके की रैगिंग होती थी। उसके डर से मैं घर भाग जाता था, लेकिन फिर भी पापा अब किसान परिवार के उठा के फिर से कॉलेज के अंदर रख देते थे। स्थिति बदलती चली गई। उसके बाद मैंने समझ लिया पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, हम अपनी कला को निकालेंगे। और हमने अपनी कला को कुमार सानू को जगा दिया। उसके बाद पूरी संस्था में मुझे कोई सुजीत कुमार के नाम से जाना ही नहीं कभी। मैंने कुमार सानू की नकल कर दिया और हर वो गाना गाया जो कुमार सानू सर ने अपनी धुन में गाया था। उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि सिचुएशन बदल गई है, सारे सीनियर अपने हो गए, अब मुझे एंटी रैगिंग करना है, उसका सदस्य बनना है। और हमने वहीं से जो है इसको फिनिश कर दिया और देखते देखते स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल हो गई। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। मैंने बस इतना ही किया जो मेरे साथ हुआ है ना, वो अपने साथ नहीं करना। मुझे दुनिया को बदलना नहीं है, मुझे पहले खुद को बदलना है। क्या हम कर सकते हैं उसको करना है। सेम कंडीशन आपकी है, आप भी तो वही काम करते हो। आप अपनी बेटिया को जो है 2 कौड़ी के घर में रखाते हो और बेटा जैसे ही दरोगा बनता है आप 40 लाख का डिमांड करते हो। और ये लोग बात करते हैं दहेज की। समाज में शर्म की बात है। जिस 40 लाख को लेके अपने घर में दुल्हन को ला रहे हो ना, वो आपके और आपके पति को जो है 40 लाख लगाएगी। 40 लाख लगाएगी क्योंकि वो जो है बड़े घर से आई है और तुम्हारी औकात छोटी थी, तुम अभी दरोगा बने हो। औकात हाथ में दिखा देगी। वक्त है, वक्त की नजाकत को पकड़ो। जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक समाज नहीं बदल सकता है। हम समाज में यही देखते हैं, अच्छा इनका सिंह जी का बेटा कितना तिलक लिया भाई? 30 लाख। दूसरा जो है अगर 20 लाख लिया भी, तू कितना लिया भाई? 60 लाख। सीए है। तीसरा जो है एसडीएम बन गया है, 1 करोड़। क्या तमाशा है? क्या कर रहे हैं हम? इसके लिए पढ़े थे, इसके लिए वहां सरस्वती का अध्ययन किए थे। अगर तुम इसके लिए किए थे तो यहीं से आपका फॉल डाउन शुरू। धरती पे किसी की औकात नहीं है कोई रोक के दिखा दे, क्योंकि अब जो यहां से शुरू होने वाला फॉल डाउन, औलाद वही आने वाला है जो आपकी पूरी कर्म को मिट्टी में मिला देगा और मिला रहा है। हमें बदलना होगा। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगर एक बेटा एक बेटी है तो ठीक है, अगर ले रहा है तो दो, लेकिन अपने बेटे में लेना बंद करो। जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, और गर्व से कहो समाज में कि हां मैंने बिना दहेज के शादी किया, जो ये गर्व है ना समाज के अंदर कि मैंने 50 लाख लिया तो शेर बन गया। अबे शेर नहीं, तुम तो सबसे बड़ा घटिया इंसान हो। तुमसे बड़ा कोई समाज में घटिया पैदा होगा क्या? तुम अगर धरती पे पैदा भी लिए हो ना तो भाड़ है, कड़वी है, लेकिन दिल की बात है। उस मां बाप से पूछो जो जिंदगी भर की दौलत पल में उसको दे आते हैं, जो कितनी खून पसीना से कमाए थे, और आपने पल में एक रात में उसको लुटा देते हो। शर्म की बात है। ये हमारी सोच पे है। सोच बदलेगी सब कुछ बदल जाएगा। नेक्स्ट जो है पति का गुरूर। अब यहां के बाद शादी जब होती है लड़कियों की, फिर पति का गुरूर होना शुरू हो जाता है। पति, तुम इसलिए बनने चली हो, क्या समझती हो मैं तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं और तुम ऊपर चल जाओगी तो फिर मेरी इज्जत क्या रहेगी? हमें गधे, थोड़ा तो दिमाग लगा ले, थोड़ा तो कम से कम दिमाग लगा दे कि लड़कियां किसी फील्ड में तुमसे पीछे नहीं है। बस पीछे तुम लोग करके रखे हो, ये पीछे है नहीं। एक बार इसे आजाद करके देखो तो इसके अंदर वो सुनामी है ना कि मैं तुम्हें सुनामी में जगाता हूं, और इसके अंदर सुनामी रात दिन 24 घंटे जो है उफान मचाती है। बस एक बार इसे आजाद करके तो छोड़ दो, ये किसी को नहीं समझेगी। और जब ये चलेगी ना तो मुसीबत जो है ना अपने आप सर झुका के साइड धर लेगी। बस इसे आजादी नहीं मिलती है, और यही वजह होता है कि इसके सपने जो है डूब जाते हैं। और रही सही कसर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मां बाप का आज्ञाकारी जाहिल बेटा। यह बात तो बड़ा सुनकर आश्चर्य लगता होगा आपको। क्या सुजीत सर क्या बात कर रहे हो? मां बाप का आज्ञाकारी जाहिल बेटा, ये क्या मतलब? आज्ञाकारी ये तो बेस्ट बेटा होगा। हर नहीं, सबसे बड़ा जाहिल बेटा। समाज में ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, मां बाप के सबसे बड़े आज्ञाकारी। अरे मां बाप के आज्ञाकारी डिसीजन मेकिंग भी नहीं ले सकते हो। जो अपने परिवार में डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकता है,
वो अपने देश को कैसे कर सकता है, वो अपने समाज को कैसे कर सकता है, वो अपने गांव को कैसे कर सकता है? उससे क्या उम्मीद करूं? बस शरीर लेके आ गया हो, खाना है, पीना है, सोना है, सुबह में बाथरूम जाना और फिर दुनिया से चले जाना है। इसके लिए आए हैं क्या? इसके लिए तो आए हुए जो लोग हैं, हम उसके लिए नहीं आए हैं। हमें सच्चाई को समझना होगा। यहां पे जो मां है ना, एक औरत है, यहां पे जो बाप है, एक मर्द है। ये मां बाप इसलिए है क्योंकि हमें पैदा किया है और हमारे ऊपर इमोशनल पर्दा लगा हुआ है। हम ये सोचते हैं मां बाप हैं तो गलती नहीं करते। अरे पागल हो क्या? मां बाप है तो गलती करेंगे ही करेंगे। और ये गलती अगर करेंगे, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या उस लड़की पे आवाज उठाएंगे जो दूसरे घर से आई है? कभी वो सोचे हो, सब कुछ छोड़ के आई है तुम्हारे घर में, और तुम इतने बड़े जाहिल हो कि मां बाप के लिए जो है उसको ताने देते हो? शर्म की बात है। सर को झुका लो। इतनी भी अगर डिसीजन मेकिंग तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम जॉब करके क्या उखाड़ लोगे? समाज में कौन सी इज्जत मिलने वाली है तुमको? आने वाला औलाद औकात दिखा देगा तुमको। अब भी वक्त है, वक्त की नजाकत को समझो। ये मां बाप हैं, हमें रिस्पेक्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पत्नी को बाहर निकाल देंगे। तो ये कहीं कहीं गलत है। इसका मतलब है कि आपका डिसीजन पावर जो है वो जीरो है, और जिस इंसान का डिसीजन पावर जीरो हो गया, इसका मतलब है वो धरती पे खाने के लिए, सोने के लिए, पैसा कमाने के लिए और फिर जाने के लिए बना है। क्या आप उसके लिए हो? यह बात सुनने के बाद कड़वी लगती होगी, लेकिन इसी के लिए तुम आए हो। अब भी वक्त है, वक्त की नजाकत को समझो। मां बाप हैं, वो सही हैं, रिस्पेक्ट करो, दिल से करो, आत्मा लगा दो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी को लात मारो। यह कहीं कहीं गलत है। नेक्स्ट जो है, जब सपने मरते हैं, लास्ट और अंतिम पॉइंट, जब तक इन्हें कैद में रखोगे लड़कियों का, जब इनके सपने मर जाते हैं तो यही लड़की दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, और जिस दिन दुर्गा का रूप धारण करेगी उस दिन आपका घर शमशान बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और तब जानते हो क्या करते हो? लगता है पड़ोसी का नजर लग गया, हमारी किस्मत में भी थी यही थी, हमको लगता है किसी की नजर लग गई, लगता है वो उस घर से आई कलमुही, उसी की नजर लग गई। अरे वो नहीं हुई है, दुर्गा आ गई है और विनाश तो होना ही है। क्योंकि कब तक इस लक्ष्मी को रोक के रखोगे, कब तक इसके सपने को मार के रखोगे? और जब ये अपनी औकात पे आ जाएगी ना तो दुर्गा भी कम लगेगी और शमशान तो बनना ही बनना, और देखते ही देखते पूरा घर शमशान बन जाता है। जब तक मंजर को समझते हैं तब तक जाने का वक्त हो जाता है। ये रोग, वो रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये वो, तब तक समझ नहीं पाते हैं कि ये रोग आया था, ये हमारी कर्मों का सजा है। हमें समझना होगा। नेक्स्ट जो है, इसको तो बता ही दिया हूं। नेक्स्ट जो है, 64th मॉक इंटरव्यू चल रहा है। 64th मॉक इंटरव्यू में बहुत ऐसे लड़के और लड़कियां जो गांव से हैं, और मैं हमेशा ये दुआ करता हूं कि इन सारे लोग का सिलेक्शन हो। दिल से कहता हूं सारे लोग का सिलेक्शन हो। इस टाइम में 150 स्टूडेंट जो है मॉक दे रहे हैं। हमारी हमेशा दुआ है कि 150 में 150 का सिलेक्शन हो। लेकिन क्या मेरी दुआ से संभव है? क्या नहीं, दुआ से संभव है। लेकिन एक चीज है जिससे संभव हो सकता है, जो मैंने फीडबैक आपको दिया हूं, अगर उस फीडबैक पे सही तरीके से पूरी आत्मा निकाल के रख दोगे और उसको सुधार दोगे तो दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है ना जो आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल के दिखा दे। हम भी तो देखें। बस इतना करना है कि फीडबैक को सुधारना है और सक्सेस को अपने घर ले आना है। क्योंकि जब ये आएगी तो गांव से ही क्रांति करेंगे। हमें यह नहीं बताना है कि कौन सा किताब पढ़ी थी, हमें यह नहीं बताना कि किससे पढ़ी थी, हमें सिर्फ यह बताओ कि समाज में तुमने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, उस गांव में रह के जहां बिजली तक नहीं थी वहां कैसे मैनेज किया, उस सास के घर में रह के जो सास रात दिन ताने देके लात तक मारती थी, उस सास की उस ताने उस लात को भी बर्दाश्त करके कैसे तुमने एसडीएम बन गया। दुनिया को यह बताना है, दुनिया को किताब नहीं बताना, वो तो मैं अच्छे तरीके से खुद ही बता देता हूं। यह बताना है और यह क्रांति आपसे ही संभव हो सकता है। और जाते जाते एक बात तो जरूर मैं बताऊंगा, मैंने सुनामी की नींव आपके अंदर डाल दिया हूं। आज न कल तो पौधा निकलेगा ही निकलेगा, देर होगा लेकिन जब पौधा निकलेगा तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। और वो क्रांति आपको अपनी जिंदगी में करना है। बाहर कोई क्रांति नहीं करनी है, बाहर तो खुद क्रांति हो जाएगी, पहले खुद के अंदर क्रांति करनी है और वो क्रांति होगी सफलता की क्रांति। वक्त की नजाकत को समझना है, स्थिति को समझना है, समाज को बदलना है और अपने हिंदुस्तान को महात्मा बुद्ध वाली हिंदुस्तान करना है, जहां पे कहा जा सके ईस्ट द वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी बातें थी जो सच में लग गया कि ये मेरे घर की भी दास्तां है, हमने भी ये दर्द झेला है। आज कहना आसान है, आज सुजीत सर आपकी बात बोलना
और मुझे सुनना आसान है, लेकिन वो रात कैसे कटती थी नहीं बता सकता हूं। पल पल आंसू गिर जाते थे, जिसका जगह आंखों में थी वो जमीन पे गिर जाती थी। वो दर्द मैंने झेला हूं और आज इंटरव्यू पैनल तक पहुंच गई हूं। और वो लोग जो लगता है कि हमसे नहीं होगा, घबराओ मत। इस दुनिया में नहीं होगा नाम का कोई शब्द नहीं बना है, कोई डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। बस तुम जिस दिन अंदर सुनामी पैदा कर दोगी, उसी दिन से कयामत शुरू हो जाएगी, उसी दिन से बदलाव होना शुरू हो जाएगा। बस अंदर एक बार सुनामी की बीज तो चली जाए। दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जिन लोगों के अंदर सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती है, लड़कियां वो नहीं कर सकती है, लड़कियों का जो स्थान है खाना बनाने का है, ये सारे भ्रम को तोड़ दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।